अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और लवासा में अच्छी बारिश हो रही है। जब भी मैं बारिश को देखती हूँ, मुझे अपने बचपन की बारिश की याद आती है। बारिश में हम कितना एंजॉय करते थे। हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता था। बारिश में भीगना, छोटे छोटे छाते और बरसाती पहनकर स्कूल जाना, और फिर बारिश में खेलना और मम्मी की डांट खाना। इसलिए बारिश का आना हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि घर पर मम्मी बनाती थी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, मालपुए, हलवा। फिर हम गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते थे। मुझे याद आ रहा है, बारिश में आम खाने का भी खूब मज़ा था, जब पूरा परिवार हम सब इकट्ठे बैठ के आमों का मज़ा लेते थे। क्या मज़ा था। सबसे मज़ेदार था पूरा परिवार का इकट्ठे बैठकर बारिश में गप्पे मारना और या फिर खाना पीना, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था और बरसात में कुछ काम भी नहीं था। तब बारिश का ना अपना ही मिजाज था। हम सबको एक साथ बांध लेती थी, हमारी रूह तक को भिगो देती थी। वर्षा की बूंदें जब मिट्टी को छूती हैं, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। प्रकृति एकदम खिल सी जाती है। सबसे ज़्यादा राहत मिलती है पेड़ पौधे पक्षियों को तेज धूप से। भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की पहली बारिश हम सबके लिए राहत लाती है। छमाछम बारिश में किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। किसान फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, इसका अंदाज़ा लगाना हमारे बस में नहीं। और जब मेहनत बर्बाद हो तो तकलीफ़ सिर्फ उस किसान को नहीं, उसके साथ साथ उसके परिवार और पूरे देश को नुकसान होता है। हमारे किसानों को शहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है। किसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं, ये याद रखें। सच मानो तो किसानों का अपना ही लाइफस्टाइल है और वो सेल्फ सस्टेनेबल है और वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। बारिश और फसल पर उनका जीवन निर्भर है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से डेवलप किया है जैसे मानो वो प्रकृति के स्कूल में पढ़े हों। मौसम के साइकिल, एनवायरनमेंट के संतुलन की जानकारी खूब रखते हैं। हमने तो अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शहरी लोगों की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि हम पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखें। शहर में रहकर हमें एहसास ही नहीं हो सकता कि किसानों के लिए समय पर बारिश होना कितना ज़रूरी है। बारिश में सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है। किसान को चावल की खेती में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली चावल की खेत लगाने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए पानी की ज़रूरत। ऐसी भूमि जो वर्षा के पानी से लबालब भरी हो, उसी पर तो ये निर्भर करती है। बारिश से पहले खेत में गहरी जुताई की जाती है और फिर बारिश ना हो तो खेत में पानी भी भर दिया जाता है और फिर पानी भरी हुई ज़मीन से हल से 2-3 बार जुताई की जाती है। मुझे लवासा में रहते हुए 3.5 साल हो गए हैं। सच कहूँ तो यहाँ की नेचर खुली और साफ हवा में खूब आनंद ले रही हूँ।
वैसे तो यहाँ पूरा साल ही अच्छा मौसम होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत है मॉनसून पीरियड। यहाँ पर सुंदर खुले खेत, सुंदर जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली। जिधर नज़र जाती है हरियाली ही हरियाली है, आंखों में बस जाती है। मैं इस प्रकृति की देन का खूब आनंद लेती हूँ। बरसात में तो यहाँ 100 से भी अधिक वाटरफॉल्स हैं। दूध की तरह सफ़ेद इनके पानी के झरने, और यहाँ पे जो लेक है वो पानी से भर जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। बरसात में भी मौसम रात को हल्के जाड़े सा लगता है। रात को 20-21 टेम्परेचर और दिन में 24-25 डिग्री। सही मानों में ये सबसे अच्छा मौसम है यहाँ विज़िट करने का। सबसे प्लेजेंट कूल ब्रीज। नेचर लवर्स के लिए लवासा में सबसे बढ़िया है यहाँ पे ट्रैकिंग करना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि असली खूबसूरती पहाड़ों और जंगलों में है। लवासा आशियाना की सीनियर लिविंग के कुछ लोग हैं जो वीकली यहाँ पे ट्रैक पर जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। अब आप इनकी उम्र ना पूछें, क्योंकि एज को काउंट करना हमारी बेवकूफ़ी है। हाँ, ये है कि यंग लोगों में वो स्टेमिना नहीं जो इन सीनियर सिटीज़न में है। ये थे मेरे बारिश से जुड़े कुछ यादगार एक्सपीरियंस। लेकिन अभी बारिश का कुछ और ही रूप हो गया है। ये हैवी रेन्स का आना, क्लाउड बस्ट हो जाना, गांव के गांव, शहर पानी में डूबना, लोगों की जिंदगी चले जाना, कितना डिस्ट्रॉय कर गए हैं। लवासा में ये कुछ दिन पहले ही चावल की खेती लगाई गई थी। सबकी फसल बेकार हो गई, खराब हो गई, कितना डैमेज हो गया है। ये अननेचुरल रेन्स का आना, कम दिनों में ज़्यादा बारिश का होना बहुत डैमेज कर दिया है, और कहीं सोचने को मजबूर भी करता है कि इसके जिम्मेवार कौन है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए हम प्रकृति से खेल रहे हैं, गैर कानूनी माइनिंग कर रहे हैं, पानी को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे लगता है इन सब क्लैमिटीज़ के जिम्मेवार हम खुद ही हैं।